तानाशाह बादशाह का अंत होगा। ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री है कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, बीच में हटेगा। तो ये तानाशाह सरकार है। ये तो चाहते हैं आंदोलनकारी की डेथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 007, देश का सबसे विश्वसनीय और निष्पक्ष यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि राजनीति, अपराध और सरकारी फैसलों से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें जिन्होंने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस वीडियो में हम आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे बड़े आंदोलन से लेकर पश्चिम बंगाल के बारुईपुर और हरियाणा के जींद तक की सभी बड़ी खबरों की पूरी सच्चाई बताएंगे। अगर आप भी देश के जागरूक नागरिक हैं और हर सच को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा धांधली के खिलाफ चल रही भूख हड़ताल अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से बिना कुछ खाए पिए अनशन पर डटे हुए हैं। लगातार भूख हड़ताल पर रहने की वजह से उनके शरीर का वजन काफी कम हो चुका है। डॉक्टरों की टीम ने साफ चेतावनी दी है कि उनके शरीर के मुख्य अंगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सोनम वांगचुक ने साफ कर दिया है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते वह पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के कड़े विरोध और समाजवादी पार्टी के समर्थन के बाद दिल्ली की राजनीति बहुत गर्मा गई है। लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले बड़े अधिकारियों पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सरकार की यह लंबी चुप्पी देश के नौजवानों और छात्रों के गुस्से को और ज्यादा भड़का रही है। सोनम वांगचुक ने देश की जनता से अपील की है कि वे 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च को अपना पूरा समर्थन दें। शिक्षा व्यवस्था में फैले इस भ्रष्टाचार पर सरकार की नाकामी अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। दिल्ली की एक अदालत ने एक बेहद चर्चित और खौफनाक मर्डर केस में अपना एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व नेता ताहिर हुसैन और उनके साथ 4 अन्य आरोपियों को हत्या का सीधे दोषी करार दिया है। इन सभी आरोपियों पर साल 2020 के दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या करने का आरोप था। लंबे समय तक चली अदालती कार्रवाई और गवाहों के बयानों के बाद आखिरकार यह बड़ा फैसला आ गया। अदालत ने अपने आदेश में माना कि इन सभी लोगों ने मिलकर इस पूरी खौफनाक वारदात की साजिश रची थी। सजा का ऐलान होते ही सुरक्षा के लिहाज से अदालत परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। पीड़ित परिवार ने इस फैसले पर संतोष जताते हुए कहा है कि उन्हें इतने सालों बाद आखिरकार सच्चा न्याय मिला है। इस फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से पुराने दंगों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दंगों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने वाले इन खूंखार चेहरों को कानून ने उनके सही मुकाम तक पहुंचा दिया है। सियासी रसूख के दम पर खुद को बचाने की कोशिश करने वाले अपराधियों के मुंह पर यह कोर्ट का एक बड़ा तमाचा है। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में 11 साल की बच्ची से हैवानियत करने वाले मुख्य आरोपी प्रभास मंडल को पुलिस ने ढेर कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य में यह पहला बड़ा पुलिस एनकाउंटर है। पुलिस आरोपी प्रभास मंडल को देर रात वारदात वाली जगह पर क्राइम सीन को दोबारा समझने के लिए लेकर गई हुई थी। तभी आरोपी ने चालाकी दिखाते हुए एक पुलिस अफसर की सरकारी बंदूक छीन ली और पुलिस टीम पर ही सीधे गोली चला दी। उसने पुलिस की कस्टडी से भागने की पूरी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में गोलियां चलाई। इस मुठभेड़ में आरोपी बुरी तरह घायल हो गया और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस एनकाउंटर की खबर आते ही इलाके के पीड़ित परिवार और अन्य लोगों ने पुलिस के समर्थन में जमकर नारे लगाए। हालांकि इस एनकाउंटर को लेकर अब मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस का यह कड़ा एक्शन पूरे बंगाल में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन कानून को हाथ में लेने की इस शॉर्टकट व्यवस्था पर अब देश की न्यायपालिका की नजरें भी टेढ़ी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक बेहद हैरान करने वाली और भक्तों का दिल दुखाने वाली शर्मनाक खबर सामने आ रही है। अयोध्या में मंदिर के नाम पर मिलने वाले दान के पैसों में भारी हेरफेर और चोरी का एक बड़ा मामला खुला है। इस महाघोटाले की जांच के लिए सरकार ने एक स्पेशल टीम यानी SIT का गठन कर दिया है। SIT की टीम अब मंदिर के सभी वित्तीय रिकॉर्ड और पैसों के लेन देन के पुराने कागजात खंगाल रही है। इस मामले में शक के घेरे में आए कई कर्मचारियों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इस मामले को लेकर सरकार की नीयत पर बहुत तीखा हमला बोला है। अजय राय ने कहा कि मंदिर के दान में हुई यह चोरी कानून व्यवस्था और प्रबंधन की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। इस मुद्दे की गूंज छत्तीसगढ़ की विधानसभा में सुनाई दे रही है।
जहां विपक्ष ने इस पर भारी हंगामा और शोर शराबा किया। भक्तों की आस्था की कमाई के साथ खिलवाड़ करने वाले इन सफेद पोस्ट चोरों को आखिर किसका संरक्षण मिला हुआ है? जनता पूछ रही है कि धर्म के नाम पर दुकान चलाने वाले इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा देकर जेल कब भेजा जाएगा? भारतीय रेलवे के इतिहास में आज का दिन एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली आधुनिक ट्रेन जो आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। यह पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त ट्रेन हरियाणा के जींद स्टेशन से सोनीपत के बीच चलाई जा रही है। इस ट्रेन के चलने से भारतीय रेलवे में डीजल और बिजली पर निर्भरता को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। सरकार इस प्रोजेक्ट को पर्यावरण के लिहाज से अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में पेश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जानकार इस तकनीक के बेहद महंगे होने और इसके रख रखाव पर भारी खर्च को लेकर सवाल उठा रहे हैं। रेलवे के बड़े अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसी और भी ट्रेनें देश के दूसरे हिस्से में चलाई जाएंगी। आम जनता इस नई और आधुनिक ट्रेन के सफर का अनुभव लेने के लिए बेहद उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद बनाई गई यह तकनीक आम आदमी के लिए कितनी सस्ती और सुलभ हो पाती है। क्या यह ट्रेन सच में देश के परिवहन को बदलेगी या सिर्फ सरकार का एक और बड़ा चुनावी ढिंढोरा साबित होकर रह जाएगी? भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक समझौता लागू हो गया है। दोनों देशों के बीच हुए इस द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत पहले ही दिन 14 करोड़ डॉलर का सामान भेजा गया है। इस बड़े आर्थिक समझौते के बाद कई जरूरी चीजों और सामानों पर लगने वाला टैक्स पूरी तरह से कम कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इस समझौते से देश के व्यापारियों को विदेशी बाजार में पैर जमाने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। इससे देश के अंदर बड़े पैमाने पर नए रोजगार पैदा होने की बात भी कही गई। लेकिन छोटे व्यापारियों का मानना है कि विदेशी कंपनियों के आने से घरेलू बाजार को बड़ा नुकसान हो सकता है। विपक्षी नेता इस समझौते की शर्तों को लेकर सरकार से संसद में पूरी पारदर्शिता और श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं। आर्थिक जानकारों का कहना है कि इस समझौते का सीधा असर आने वाले दिनों में देश की जीडीपी के आंकड़ों पर दिखेगा। बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए चक्कर में कहीं देश के छोटे और मझले उद्योग पूरी तरह बर्बाद ना हो जाए। जनता देख रही है कि इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते से आम आदमी की रसोई के बजट को कितनी राहत मिलती है। देश के एक बहुत बड़े हिस्से में कुदरत का कहर बरसने लगा है, जिससे भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और राजस्थान समेत देश के 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में अगले कुछ घंटों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चलने की चेतावनी है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर जमीन खिसकने और बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने की सख्त हिदायत दी है। कई बड़े शहरों में जल भराव की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें और भारी जाम देखने को मिल रही है। खराब मौसम को देखते हुए कई राज्यों में स्कूलों और कॉलेजों को एहतियात के तौर पर पूरी तरह बंद कर दिया गया है। जनता सरकार और नगर निगम के दावों पर सवाल उठा रही है कि पहली ही बारिश में शहरों का यह हाल क्यों हो जाता है। करोड़ों रुपए का ड्रेनेज बजट डकारने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के कारण आज हम आम आदमी सड़कों पर डूबने को मजबूर है। आने वाले 2 दिन देश के इन 20 राज्यों के लिए प्रशासनिक और सुरक्षा के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। देश में पर्यावरण को बचाने के नाम पर लाए गए E20 पेट्रोल ने आम आदमी जनता की जेब पर एक बहुत बड़ा डाका डाला है। एथेनॉल मिले इस पेट्रोल की वजह से देश की लाखों पुरानी गाड़ियों के इंजन और उनके जरूरी पार्ट्स पूरी तरह खराब हो चुके हैं। इस भारी नुकसान की बात को खुद देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया है। सरकार ने आनन फानन में सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों को आदेश दिया कि वे प्रभावित गाड़ियों के पार्ट्स मुफ्त में बदलें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिना पूरी तैयारी और टेस्टिंग के इस घटिया ईंधन को जनता पर क्यों थोपा गया। लाखों वाहन मालिकों को हुए इस मानसिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई आखिर कौन सी कंपनी करेगी। विपक्षी दलों ने सरकार की इस नीति को पूरी तरह से फेल बताया है और इसे एक बड़ा घोटाला करार दिया है। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों का इंजन अचानक बंद होने से कई जगहों पर बड़े हादसे भी हो रहे हैं। जनता पूछ रही है कि कंपनियों के मुनाफे के लिए आम आदमी को इस तरह कबाड़ गाड़ियां चलाने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है। इस पूरे मामले ने सरकार के बड़े बड़े दावों और जमीनी हकीकत की पोल पूरी तरह से खोलकर रख दी है। भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र से एक बहुत बड़ी और गर्व करने वाली खबर सामने आ रही है। देश का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस आधुनिक रॉकेट को भारतीय स्पेस स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने खुद तैयार किया है।
इस लॉन्चिंग के साथ ही भारत के निजी स्पेस सेक्टर को दुनिया के बाजार में एक बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। इस रॉकेट के जरिए कई विदेशी सैटेलाइट्स को भी उनकी तय कक्षा में स्थापित किया जाना है। सरकार इसे देश के युवाओं और निजी कंपनियों की एक बहुत बड़ी तकनीकी ऐतिहासिक सफलता बता रही है। इस मिशन की कामयाबी के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास निजी रॉकेट तकनीकी है। वैज्ञानिकों की टीम इस लॉन्चिंग को लेकर पिछले कई महीनों से दिन रात तैयारियों में जुटी हुई थी। पूरे देश की नजरें इस समय श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग पैड पर टिकी हुई हैं। यह मिशन कितना सफल होता है, यह ऐतिहासिक कदम दिखाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने पहुंचकर एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 500 किसानों के बड़े जत्थे के साथ सोनम वांगचुक को समर्थन देने पहुंचे। वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों और युवाओं को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बहुत ही तीखा और करारा हमला बोला है। राकेश टिकैत ने गरजते हुए कहा कि यह मौजूदा सरकार पूरी तरह से तानाशाह बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन उद्योगपतियों की यह सरकार है जो चाहती है कि आंदोलनकारी भूख से मर जाएं। टिकैत ने मंच से खुली चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे ट्रैक्टर और ट्रालियां पूरी तरह से तैयार खड़ी हैं। उन्होंने सीधे लफ्जों में कहा कि कान खोलकर सुन लो, हमारा अगला बड़ा टारगेट अब देश की संसद होगी। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च में किसान भारी संख्या में शामिल होंगे। टिकैत ने इस कड़े बयान और किसानों की जुटने के बाद दिल्ली पुलिस के जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा कर दिया है। किसान नेता की इस भीषण हुंकार ने नीट परीक्षा घोटाले को लेकर बैठी सरकार की रातों की नींद पूरी तरह उड़ा दी है। आइए देखते हैं राकेश टिकैत का ये वीडियो। तानाशाह बादशाह का अंत होगा। ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री है कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, बीच में हटेगा। तो ये तानाशाह सरकार है। ये तो चाहते हैं आंदोलनकारी की डेथ हो जाए। अरे ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो। दोस्तों, आज की राजनीति, अपराध और बड़े फैसलों की ये थी वो 10 बड़ी खबरें जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रखा हुआ है। हम हमेशा आप तक बिना किसी डर और बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल सच खबर पहुंचाते रहते हैं। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट और यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अभी के अभी लाइक जरूर कर दें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि वे भी जागरूक रह सकें। ऐसी ही और भी तीखी और सनसनीखेज खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज 007 को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी इस पूरी व्यवस्था, इन घोटालों और सरकार के इन फैसलों पर क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। लगातार ताजा और सच्ची खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज 00 के साथ।